नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत है ना। थर्ड ईयर क्लासेस चल रही थी आपके फाउंडेशन कोर्स की, जिसमें हम अभी इंग्लिश को तो कंप्लीट कर चुके थे और आज जो है अब हिंदी कंप्लीट करने की बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 आज होने जा रहा है और अभी तक जो है हम इसमें 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा लेक्चर इसमें नहीं होने वाले, याद रखिएगा। मात्र 9 या 10 लेक्चर टोटल होंगे। इसका मतलब क्या है कि 6 लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 या 4 क्लासेस मात्र आपकी और बचेगी। आपका ये हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे आपके कमेंट देखने को नहीं मिल रही कि इसके बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और एग्जाम आने के बाद में फिर एंड टाइम पर जब एग्जाम आ जाएंगे ना, तो 1-2 दिन पहले बोलो कि सर ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए। थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम लीजिए यार दोस्तों ना। जो भी पढ़ना है ना, अभी समय है, अभी आप लोग मुझे कमेंट करके एक नए सब्जेक्ट के लिए बोल सकते हो। नहीं तो मेरे अनुसार ना सिर्फ फाउंडेशन कोर्स पर ही क्लासेस अभी चलती रहेगी मार्च अप्रैल तक। तो थोड़ा सा अभी से जागृत हो जाइए। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो बीए बीएससी बीकॉम जो भी स्टूडेंट हैं आप वट एवर। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा विश्व के प्रमुख धर्म का। भाषा एवं संस्कृति फाउंडेशन कोर्स में है ना, बीए बीएससी बीकॉम के है ना, बीएचएससी भी उसमें इंक्लूड होता है, एसएससी भी है। तो इन दोस्तों में फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो थर्ड ईयर का ये फाउंडेशन में हिंदी चल रहा है अभी आपका, जिसमें विश्व के प्रमुख धर्म, जिसमें हम हिंदू बौद्ध जैन सिख इस्लाम ईसाई पारसी ये सारे धर्मों को कवर करने वाले हैं। और लास्ट में हम टॉप कैटेगरी के 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे। बड़ी बढ़ते हैं आगे फटाफट, है ना। ये आप देख लीजिएगा, आपके अन्य सब्जेक्ट प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। उसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, यहाँ पर आपको डेली न्यूज मिलती है सुबह 6 बजे। और इसके है ना करंट अफेयर के लिए आपको याद रखिएगा। और इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी चैनल का नाम है, जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा ये नोट्स भी है, मैं क्लास के एंड में बताने वाला हूँ नोट्स के बारे में। फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये आपका सिलेबस है पूरा। इसमें क्या क्या आप तक कवर कर चुके दोस्तों, तो फर्स्ट यूनिट में है ना ये तीनों टॉपिक कवर हो गए हैं। और सेकेंड यूनिट क्या, आज ये थर्ड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आज आपकी 2 यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। अब बची आपकी यूनिट थर्ड, इकाई 3, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट मात्र है। तो हो सकता है कि इसमें 3 की जगह 4 क्लासेस आपकी आए। ठीक है ना। चलिए फटाफट इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आज के क्लास में, तो आप ये देख पा रहे हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्म का अर्थ क्या होता है, उसके बाद धर्मों की विशेषता क्या होती है, विश्व के अलग अलग धर्म जो मैंने अभी आपको बताए हैं सारे धर्मों पर मैं विश्लेषण लेकर के आऊंगा एकदम संक्षेप में। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा उसी को मैं यहाँ पर रखूंगा। बहुत ज्यादा हम यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए हैं, साहित्य पढ़ने नहीं आए हैं, फाउंडेशन में हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना ही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक होगा। ठीक है ना। नहीं तो लेक्चर क्या बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, फाउंडेशन में इतना ज्यादा लेंदी लेक्चर चलता नहीं है। और इसके बाद में परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न कौन से, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये भी देने वाला हूं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों में अब बदलाव कर दिया गया है, एमसीक्यू नहीं पूछते हैं वो, अब वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए उन दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और लास्ट में हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो टॉप कैटेगरी के होंगे, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना अत्यधिक होगी। चलिए सीधे पॉइंट नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। धर्म का अर्थ क्या होते हैं, बेसिक तथ्यों के साथ में जानेंगे। इसमें हमें जो फैक्ट होगा ना उसको कवर करना है, मेन फैक्ट है ना, क्योंकि फैक्ट बेस पर ही क्लासेस चल रही, क्योंकि फाउंडेशन है। जब अन्य क्लासेस होगी आपके जो मेन सब्जेक्ट होता है उन पे जब क्लासेस होगी तो वहां पर मैं आप लोगों को पूरे विस्तार से विश्लेषण करवाता हूं। लेकिन चूंकि ये क्लास जो है आपकी शॉर्ट में लेना पड़ेगा, इसमें सिर्फ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट पर हमें फोकस करना है। चलिए तो पेन लेते हैं, क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, धर्म का अर्थ चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट है, तो धर्म का अर्थ होता क्या है। बेसिकली धर्म का जो ये अर्थ है ना, धर्म जो शब्द है ये संस्कृत से आया है दोस्तों। संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द है ध्र नाम से। क्या नाम है, क्या संस्कृत है, क्या शब्द है या धातु है, ध्र। और संस्कृत जो जो धर्म है, इसी ध्र धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस ध्र का अर्थ होता है धारयति इति धर्म। क्या होता है, धारयति इति धर्म, जिसका मतलब होता है धारण करने वाला या फिर धारण करने योग्य। क्लियर है। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धारण करने योग्य, जिसे धारण किया जा सकता हो। और जब हम इसका व्यवहारिक अर्थ निकालते हैं तब हमें समझ आता है कि धर्म का वास्तविक जो अर्थ होता है, जो मूल्य होता है, वो होता है जो समाज में मानवीय मूल्यों को, नैतिकता अनुशासन और
सदाचार को धारण करने में हमारी सहायता करता हो, मतलब एक ऐसा धर्म हो समाज में जो समाज में जो मानवीय मूल्य है उनको बढ़ावा दे, या नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे, या अनुशासन या सदाचार को बढ़ावा दे, लोगों को इन सभी मूल्यों को धारण करने के लिए प्रेरित करे, वही धर्म कहा जा सकता है। और अगर ये सारे मूल्य उसमें समाहित नहीं है, मतलब धर्म में समाहित नहीं है, तो वो धर्म नहीं, सिर्फ एक विचारधारा मात्र बन करके रह जाती है। क्लियर है? तो धर्म केवल पूजा पाठ को नहीं बोल सकते, बल्कि जीवन जीने की एक सिस्टमेटिक एक व्यवस्था होती है, उसी को हम धर्म कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि यार पश्चिम में अब चूंकि हम है ना विश्व के अकॉर्डिंग हम पूरब में रहते हैं, लेकिन पश्चिम मतलब यूरोप में चले जाइए आप, तो क्या यूरोप में जो धार्मिक व्यवस्था है वो भी क्या इसी प्रकार की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम में जिस धर्म को ये लोग मानते हैं ना, रिलीजन का जो वहां मतलब होता है, एग्जैक्ट मतलब होता है, तो ईश्वर और पूजा पद्धति ही उनके लिए धर्म है। ईश्वर और उनकी पूजा करना यही मात्र धर्म है, कहां का? पश्चिम का। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत का धर्म कैसा है? कर्तव्यवान है, सत्य को, अहिंसा को, दया हो या नैतिक आचरण, ये सारे जब तक धर्म के मूल्य उसमें समाहित नहीं होंगे तब तक वो धर्म नहीं कहलाता। इसलिए भारत में जितने भी धर्म है उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट समाहित है। याद रखिएगा, तो धर्म में कर्तव्य, सत्य, अहिंसा, दया और नैतिक आचरण का होना अति आवश्यक है, जिन्हें भारत के प्रत्येक धर्म में महत्व दिया जाता है। समझ आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही संक्षेप में विशेषताओं को देख लेते हैं। संक्षेप का मतलब यह है जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को कर पाए। देखिए कुछ विशेषताएं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों में हूबहू ये ऑप्शन, मतलब चूंकि एक पॉइंट है, ये तो है ना, बुलेट पॉइंट है, ये सब देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 को आप लोग देखिए, जरा यहां फोकस कीजिए। क्या लिखा हुआ है? ईश्वर, परम शक्ति या सर्वोच्च सत्ता में विश्वास। धर्म की विशेषता क्या विशेषता होती है भाई? धर्म की विशेषता यह होती है कि जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा, है ना, वो या तो ईश्वर में विश्वास करेगा, है ना, अगर ईश्वर उसको नहीं कहना है तो परम शक्ति वो कह सकता है या सर्वोच्च सत्ता वो कह सकता है। मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानना किसी एक को जरूर पड़ेगा और वही ईश्वर है। क्लियर? नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का पालन, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का पालन। तो धर्म की एक विशेषता यह भी है कि धर्म में नैतिक मूल्यों का पालन किया जाता है, सामाजिक मूल्यों का पालन किया जाता है। अब चूंकि सामाजिक मूल्य कहां से आते हैं? नैतिक मूल्यों से। बात समझ आ रही? अगला है पूजा पद्धति और धार्मिक रीति रिवाजों का भी पालन इसमें किया जाता है। वहीं अनुयायियों का समुदाय या संगठन होता है ना, जैसे हमारे साधु महात्माओं का संगठन होता है पूरा। उसी प्रकार से पवित्र ग्रंथ भी होते हैं प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक धर्म के अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं, है ना। ये सब विशेषताएं धर्मों की। जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति, है ना, जैसे सिद्धांत भी, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सनातन धर्म की विशेषता है या लक्ष्य है ना। उसी प्रकार से जन्म मरण की कथा होगी, मोक्ष का मुद्दा भी होगा, मुक्ति भी होगी, सिद्धांत भी होंगे, उसी को धर्म कह सकते हैं। ये सब धर्म की विशेषता है। वही मनुष्य को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो ये सब के सब धर्म की विशेषताएं होती हैं। तो ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन लगा लीजिए। इसके पीछे रीजन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको रट लो, बार बार रिवीजन लगाने के पीछे मकसद ये मेरा कि आप अच्छे से इनको एक बार इनसे अच्छे से रूबरू हो जाइए, इनसे दोस्ती कर लीजिए इन पॉइंटों से। कारण जब एग्जाम में आप भेटोगे तो क्वेश्चन यहाँ इन शब्दों से बनेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर ये शब्द आपके परम मित्र बन जाएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, सही मार्ग की ओर प्रेरित कर देंगे आपको, मतलब सही प्रश्न का आंसर करेक्ट करने में, चुनने में आपकी मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं विश्व के प्रमुख धर्म। तो जिन धर्मों को जो हमने 6-7 धर्म जो स्टार्टिंग में देखे थे ना, उन्हीं धर्मों का एकदम संक्षेप में विश्लेषण। संक्षेप मतलब आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कितना कुछ लेकर के आया हूं, सिर्फ आपके प्रश्न पे वार करेगा, प्रश्न पे हमला करेगा, सीधे सीधे। देखिए हिंदू धर्म, अब यहाँ पर मैं 5-6 स्लाइड में तो लेकर नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए ना, इतना कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि साहित्य थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग, और ना ही पीएचडी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में कौन कौन से फैक्ट है
जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है, सबसे पहले तो ये विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, क्वेश्चन आ सकता है, एक फैक्ट आपका यहां से बन जाता है। वहीं कोई एक संस्थापक नहीं है, जैसे हर धर्म में कोई एक संस्थापक होता है, दुनिया के किसी भी धर्म को उठा करके देख लीजिए, उसका एक संस्थापक मिल जाएगा। हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, वह प्रोग्रेसिव है, बढ़ता गया आगे, ठीक है ना। तो संस्थापक नहीं है कोई एक। दूसरा फैक्ट आपका एग्जाम में हूबहू आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर ऑप्शन में आ सकता है, चुनना आपको है। वहीं जो मुख्य ग्रंथ है कौन कौन से हिंदू धर्म में, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, गीता है, ठीक है। वहीं पर कुछ सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत क्या है, कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। कर्म, धर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब आ जाएंगे। वहीं देव कौन कौन माने गए हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि। आदि है ना, ये आदि शब्द लगा हुआ आगे, 36 करोड़ है, नाम नहीं ले सकता है ना। और प्रतीक क्या है हिंदू धर्म का, ओम, क्लियर है, प्रतीक ओम है। ये बस इतने फैक्ट एग्जाम के लिए पर्याप्त है, इससे आगे नहीं जाना, जरूरत ही नहीं जाने की, क्यों जाए जब इतने में हमारा काम हो रहा है। तो कभी जब ज्यादा पढ़ने का, डिटेल में पढ़ने का कभी इच्छा जागृत हुई अंदर से, तो साहित्य ले लेंगे आगे से कभी, या फिर अब बीए कंप्लीट होने वाला है, एमए कर लीजिए, हिंदी साहित्य से एमए कर लीजिए, सब कुछ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी सेम फैक्ट लेकर के आया हूं, जैसे संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। उसके बाद में मूल शिक्षाएं क्या थी इस धर्म की, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं गौतम बुद्ध जी के द्वारा, और अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं उद्देश्य था निर्वाण। निर्वाण एक प्रकार से मोक्ष, ठीक है, मतलब दुखों से मुक्ति। ग्रंथ है त्रिपिटक और प्रतीक है धर्मचक्र, ये रहा, ठीक है ना। ये फैक्ट मात्र। उसी प्रकार से जैन धर्म में देख लीजिए, इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों जैन धर्म के। जैन धर्म में के जो पहले तीर्थकर थे ना, पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन फेमस कौन है, महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, ये कमेंट करके ये बताइएगा टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, है ना। मुख्य सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद। यार एक मिनट, महावीर स्वामी, चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग टोटल तीर्थकर कितने हुए हैं, कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, है ना। क्योंकि मैंने यहां पर महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर बोला, इसलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा इनमें जो ग्रंथ है वो आगम है, और उद्देश्य क्या है, मोक्ष। मेरे पीछे आ रहा है लेकिन ठीक है, मोक्ष, है ना। एक बार नजर डाल लीजिए सभी फैक्टों पर, साइड में इसीलिए हुआ हूं मैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अगला धर्म, बहुत सिख धर्म। जितने फैक्ट बता रहा हूं ना काफी है इतने, इससे आगे दिमाग मत लगाइए, डिटेल तो बहुत कुछ आ सकती है, किताबों में भी डिटेल मिल जाएगी। सिख धर्म, इसमें संस्थापक जरूरी है गुरु नानक देव, क्लियर है। ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और जो इनके सिद्धांत इस धर्म के, एक ईश्वर, सेवा, समानता और साहस, ये इनके इस धर्म के मतलब सिख धर्म के क्या है, सिद्धांत, ठीक है ना। और 5 ककार जिन्हें धारण करने के लिए इस धर्म में कहा गया है। सिख धर्म का पालन करने वाले इन 5 ककारों का जो है क्या, इनको धारण करते हैं, कड़ा, कंघा, कृपाण, कच्छा और केश, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा इस्लाम धर्म आता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब, और ग्रंथ है कुरान। वहीं 5 स्तंभ कौन कौन से, ईमान, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये 5 स्तंभ इस धर्म के 5 स्तंभ हैं। वहीं एकेश्वरवाद में यह धर्म विश्वास करता है, जैसे अल्लाह में विश्वास, ठीक है। उसी तरह से ईसाई धर्म आता है। एक ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, है ना। ग्रंथ कौन सा था, बाइबल, ग्रंथ बाइबल। मुख्य सिद्धांत क्या, प्रेम, शांति और क्षमा।
वहीं ईश्वर कौन थे? गॉड। ठीक है, त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, गॉड। ये प्रमुख फैक्ट, ठीक है, ऐसा कह सकते हो कि हमारी आज की क्लास के प्रमुख सिद्धांत है। ये जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे फैक्ट आपको यहां पर होना चाहिए। चलिए, रटना नहीं है कुछ भी, मैं बिल्कुल कभी किसी क्लास में रटने का नहीं बोलता हूं। ये यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे आएंगे, उसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरी ईमानदारी से ध्यानपूर्वक इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं रटना है, एग्जाम में जब बैठोगे ना तो एक एक चीज बारीकी से अपने आप याद आ जाएगी। लेकिन अगर मुख्य विषय होता तो इसी को मैं कुछ अलग अंदाज में आप लोगों के सामने परोसता। जैसे कि आप मेरी पुरानी क्लासेस उठा करके देख सकते हो, किसी भी हिस्ट्री की देख लीजिए, पॉलिटी की देख लीजिए, सोशोलॉजी की देख लीजिए, इकोनॉमी की देख लीजिए। सब कुछ तो पढ़ा है यार मैंने यूट्यूब पे, आपको पिछले 5 सालों से लगा हुआ हूँ आप लोगों की सेवा में। देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी क्लास को पूरा डिटेल में, है ना। लेकिन वो क्लासेस फिर वो 40-45 मिनट, 1-1 घंटे तक की क्लास चली जाती है मुख्य सब्जेक्टों में, मुख्य विषयों में। पारसी धर्म है तो इनके संस्थापक जरथुस्त्र थे, है ना। कहीं कहीं पर जोरास्टर कहा जाता है उनको। और मुख्य जो ग्रंथ है अवेस्ता है, अवेस्ता। अग्नि की पूजा इसमें पवित्र मानी जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है ना, पवित्रता। सत्य और सदाचार पर बल दिया जाता है। वहीं इनके देव कौन है? अहूरा मज्जा। क्या है? अहूरा मज्जा। ठीक है, ये बस फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और उन दोस्तों के लिए जिनकी यूनिवर्सिटी में बदलाव हुआ है, 3 क्वेश्चन लघु प्रकृति के और 3 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, संभाल कर रख लीजिए, या अपनी नोटबुक में जो है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं ना, तो मैं रेगुलर हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ डालता हूं। अगर सारी पीडीएफ आपके साथ में होगी तो आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से रिवीजन लगाएंगे और एग्जाम में चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए, है ना, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी ना, नोट्स को संभालने की भी, लेक्चर को देखने की, है ना, पूरे क्रम से आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। खैर, अब है हमारी बारी उन 10 क्वेश्चनों की जिसका बेसब्री से इंतजार था, मतलब जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जो हमारे विश्व के प्रमुख धर्मों वाले टॉपिक से संबंधित है। आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न है, धर्म शब्द का, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए दोस्तों। मैं आप लोग की इतनी मेहनत करता हूँ यार, है ना, ना टाइम देखता हूँ ना कुछ भी नहीं है, इतना बिजी अभी, बहुत ज्यादा पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा शेड्यूल बहुत टाइट है मेरा। उसके बाद भी आप लोगों के लिए समय निकाल करके मैं जैसे तैसे क्लास ले ही आता हूँ ना। मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, यार यूट्यूब पर आकर मास्टर कुछ भी फेंकता है ना। तो इतना कुछ मेरी बोलने की आदत भी नहीं है वैसे। बस आप लोग इतना कर लीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ ना, या मैं कर रहा हूँ, या किसी और की क्लासेस भी आप अगर आप ले रहे हो, तो पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से वो लेकर के आता है। बिना मेहनत से यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसकी मेहनत की थोड़ी लाज रख लिया करें आप लोग, है ना। आप लोगों से कोई पेमेंट नहीं मांगा जाता है। तो क्लास को लाइक मैक कर दिया करे, थोड़ा शेयर मेयर कर दिया करे, तो उससे क्या होता है कि बस ठीक है, सामने वाले का प्रमोशन हो जाता है ना। चलिए, तो अभी फिलहाल तो मैं कमेंट में सिर्फ इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोग जब कमेंट में एक्टिव रहते हो ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है, फीलिंग आती है अंदर से, लगता है कि कुछ और बेहतर लेकर के आना चाहिए इन लोगों के लिए, है ना। तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करें, है ना। इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन को, जो कमेंट है ना आप लोगों की, अभी क्लासेस की लाइव चलाता हूँ मैं कमेंट को, है ना। और लाइव क्लासेस मैंने बंद इसलिए की है, लाइव क्लासेस चल रही थी, बंद करने के पीछे कारण क्या था कि बच्चे कई सारे क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर करने में क्लास बहुत, 15 मिनट की क्लास सीधे 1 घंटे पे जाती थी, है ना। क्या कि अब मान लो आपने इसमें से किसी ने क्वेश्चन किया, रिप्लाई नहीं करे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लाइव चल रहे हैं तो लाइव आते ही इसीलिए ताकि आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो इस कारण से मैंने ऑनलाइन जो आपके, है ना, प्रीमियर लाइव था उसको बंद करके, और ये प्रीमियर लाइव चालू किया, मतलब इसमें आपका कमेंट लाइव चल रही है, वो मैं लाइव ही आपको आंसर करूंगा कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? पूजा पाठ, धारण करने योग्य, अंधविश्वास या विद्रोह। अब आप ईमानदारी से इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? पूजा पाठ नहीं है, अंधविश्वास या विद्रोह नहीं, बल्कि धारण करने योग्य, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारयति इति धर्मः, धारयति इति धर्मः किसका अर्थ है?
बताया था मैंने आप लोगों को पहली स्लाइड में, है ना। धारयति इति धर्म किसका अर्थ है दोस्तों, तो ये धर्म का अर्थ है, धर्म का वास्तविक अर्थ है। जी हाँ, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, धारयति इति धर्म, मतलब धारण करने योग्य। ऑप्शन डी यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म का मूल आधार क्या है। मूल आधार निर्वाण, पंचशील, कर्म सिद्धांत, पाप पुण्य का त्याग। क्या होगा मूल आधार, हिंदू धर्म किस आधार पर है, तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है वही हिंदू धर्म के आधार है। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबसे प्रमुख सिद्धांत, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, महावीर, नानक। तो बहुत आसानी से आप लोग बता पाएंगे, है ना, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है, गौतम बुद्ध, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। बहु ईश्वरवाद, अहिंसा, जिहाद, त्रिमूर्ति। क्या है जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा, और आप लोगों में कोई डाउट नहीं होगा इसको लेकर के। अहिंसा का सबसे बड़ा वाला जो पार्ट अपनाया है ना, वो जैन धर्म ने ही अपनाया है, मतलब एक प्रकार से शुद्ध अहिंसा को अपनाया है जैन धर्म ने। बाकी अन्य धर्मों ने भी अहिंसा को अपनाया तो है, लेकिन इतने डिटेल में जाकर के, इतनी गहराई में जाकर नहीं अपनाया जितना जैन धर्म ने अपनाया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के पावन ग्रंथ का नाम क्या। सिख धर्म का सीधे सीधे में धार्मिक ग्रंथ कौन सा है सिख धर्म का, वेद है, त्रिपिटक है, गुरु ग्रंथ साहिब है या बाइबल है। बताया था मैंने आपको भी पढ़ाया था, है ना। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा ना, गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए अगला प्रश्न, ऐसे बेसिक प्रश्न आएंगे इसमें। इस्लाम के अंतिम पैगंबर कौन माने जाते हैं। अंतिम पैगंबर कौन थे, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, महावीर या बुद्ध। तो अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आके बंद करके आप राइट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस्लाम धर्म से संबंधित ही 4 नाम आ जाते हैं तो वहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब को ही माना जाता है, और उनके माध्यम से ही इस्लाम धर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है, ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म का पूजा स्थल क्या कौन, मतलब क्या कहलाता है। ईसाई धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, जैसे हिंदू धर्म का पूजा स्थल मंदिर कहलाता है, उसी प्रकार से ईसाई धर्म का पूजा स्थल मंदिर, विहार, मस्जिद या चर्च। तो यहां पर भी आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे, चर्च कहलाता है ना। भूतों की मूवी देख देख के इतना तो पता चल ही गया है ना, कि चर्च में ही लेकर के जाते हैं ईसाई धर्म का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता, वेद, त्रिपिटक या गीता, कौन सा है पारसी धर्म का। सबसे आखिरी में बताया था मैंने आप लोगों को, याद है कि नहीं है ना। ए की नाम दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा ए, राइट, ऑप्शन ए अवेस्ता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित। अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग पर चलने की प्रेरणा कौन सा धर्म देता है, जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू धर्म। अष्टांगिक मार्ग वाला जो सिद्धांत अपनाया था वो किसने अपनाया था दोस्तों, जैन धर्म ने। माफ कीजिएगा, यहाँ बौद्ध धर्म ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, है ना। 1 मिनट के लिए कंफ्यूजन हो जाती है, 1 मिनट के लिए हम वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसको पूरी तरह क्लियर कर लेते हैं। निकल चुका है, बिल्कुल सही जवाब है बौद्ध धर्म। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, बौद्ध धर्म ने, है ना। मुझे कंफ्यूजन थी जैन धर्म की, क्योंकि जैन धर्म में भी 8 स्तंभों को या 8 कुछ इसी प्रकार कुछ मार्गों की बात की गई है जैन धर्म में भी, तो वहां मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए तो कंफ्यूज हो गए थे ना। तो चलता है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहीं पर करेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ये अच्छा हुआ। गलती मास्टर से भी होती है, जरूरी नहीं है कि आप ही लोग गलती करें ना, गलती करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ आप लोगों ने नहीं ले रखा है,
चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का बौद्ध धर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग आप लोग याद रखिएगा और आप जीवन भर आपको ये याद रहेगा कि सामने वाले ने गलती से जैन धर्म बोल दिया था, है ना। अब इस बौद्ध धर्म आपको परमानेंट याद हो गया कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के द्वारा अपनाए गए थे, है ना। चलिए, इसी के साथ में आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो सेशन होगा आपका, अब आसानी से आप लोग बता सकते हैं भाई, 2 यूनिट आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट, यूनिट सेकंड आज से कंप्लीट। अब बात करेंगे हम यूनिट थर्ड में, है ना। ये ऊपर उठ करके आ गया है, वाक्य रचना अशुद्धि शोधन। जिनकी हिंदी ग्रामर कमजोर है, कल से होने वाली क्लासेस को किसी भी हालत में स्किप मत कीजिएगा, अगर हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी तक जो कहानी बातें थी वो सब कहानी, कविता, निबंधों पर बातचीत थी, जिसे आसानी से आप समझ सकते थे, कवर कर सकते थे। लेकिन जो ग्रामर है, ग्रामर को आसानी से कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए वाक्य रचना कैसी होती है, वाक्यों में अशुद्धि होती है तो उसको शुद्ध कैसे करते हैं, ये पर्टिकुलर में यहाँ पर वाक्यों के रूप में बताऊंगा, आपको अर्थ के रूप में बताऊंगा। चलिए, अब देख लेते हैं जरा, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से नोट्स की बात की थी, है ना। ये फाउंडेशन में थर्ड ईयर के नोट्स हैं, चारों ही सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, ये जो नोट्स हैं ये स्पेशल पीडीएफ नोट्स हैं, है ना। मेरे द्वारा सिर्फ कंटेंट दिया जाता है, मेरी सारी मेहनत फ्री होती है, मैं यहाँ पर यूट्यूब से कोई पैसा नहीं लेता हूँ आप लोगों से। लेकिन ये जो नोट्स अरेंज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कंटेंट मेरे द्वारा देने के बाद में जो डिजाइन की जाती है पूरी पीडीएफ के रूप में ही, काफी जिसमें काफी समय लगता है, ये ना। तो ये टीम के लिए एक छोटा सा हमें अमाउंट रखना पड़ता है यहाँ पर, 149 रुपये का, बहुत ज़्यादा नहीं है। कई पेड क्लासेस में यही है जो अमाउंट होता है ना, इसमें जो है यहाँ पर आगे एक 1 और लग जाता है, 1 या 2 लग जाता है। यहाँ पर लगभग 2 से 3 हज़ार के नोट्स होते हैं पेड क्लासेस में, यूट्यूब चैनलों पर भी बता रहा हूँ मैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 149 का एक छोटा सा अमाउंट मैंने रखा है, ताकि टीम को, है ना, वो भी ज़्यादा रिग्रेट ना हो कि यार सर खुद तो फ्री में चल रहा है लेकिन हमें भी इसी में साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको उनके कार्य का प्रतिफल मिलना जरूरी है, इस कारण से 149 रुपये के सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा है मैंने इन चारों नोट्स का। जिन दोस्तों को भी चाहिए, डिटेल में पढ़ना हो, ले सकते हैं इस नोट के सब्सक्रिप्शन पे। किससे मिलेगा, तो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर अगर रिप्लाई नहीं मिलता व्हाट्सएप पे तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कॉल करने वाले 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस चैनल से, इसलिए अगर कॉल का रिप्लाई ना मिले तो हार मत मानिएगा, एक दिन छोड़ कर अगले दिन फिर कॉल कर लीजिए। क्लियर है। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए, अच्छा लग रहा है, मन लग रहा पढ़ने में, तो सेशन को लाइक कर दिया करें, बिना लाइक करके ना छोड़े क्लास को ना। मिलेंगे अगले सेशन में। और चैनल पर नए हैं, अभी अभी आए हैं, जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ में, क्योंकि इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को इस चैनल पर। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।